Anyone with any questions? No, ma'am. This could also be changed, like in your textbook, it's given as for the first 1 kilometer. मैंने थोड़ा सा इसको modify किया. I said for the first 2 kilometers. It could further be modified for the first 3 kilometers. So 3 kilometers आप separate कर दोगे, उसके लिए fixed charges हैं, और जो बाकी का distance रह जाएगा, उसको आपको multiply करना है whatever the fare is given in your statement. जस्ट रिमेंबर, जो ये इनिशियल वाला डिस्टेंस है उसके लिए जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होते. ये 25 को मल्टीप्लाई नहीं कर देना 2 से. ये टोटल 2 किलोमीटर्स के लिए 25 रुपीज है, इंडिविजुअली नहीं है. टोटल 2 किलोमीटर्स के लिए फिक्स्ड 25 रुपीज है, और जो बाकी का डिस्टेंस है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द फेयर. और ये दोनों कॉस्ट ऐड होके आपको बताएंगी व्हाट इज द टोटल टैक्सी फेयर चार्ज्ड for the person. I hope this is clear now. We are going to take up next question, question number 6 here. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as y units. तो यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन, let's just represent it. Have you done the derivation of the formulae in physics? Yes, ma'am. Force is equal to distance upon time. Okay. यहाँ पे उन्होंने जो कहा है वर्क डन कहा है. So work done, this is directly proportional to the distance traveled. तो दो चीजों की वो बात कर रहे हैं, वर्क डन की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहे हैं. तो इन दोनों को आप एक एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लो. हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं x से. लेट अस से दैट द बॉडी ट्रेवल्स x यूनिट्स रादर देन सेइंग किलोमीटर्स. लेट्स से द डिस्टेंस कवर्ड इज x, द वर्क डन इज y. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. और जब आप ये प्रोपोर्शन वाले रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो, दिस इज हाउ यू राइट दिस डाउन. मैम यस, हम k equals to 1 ले लेंगे. Yes, they are saying no. Actually, they have given you to take this constant force as 5 units. ये जो आपके पास value आती है ना k constant, this comes out to be the force applied. अभी आई एम नॉट श्योर आपने डेरिवेशन किया है या नहीं किया. आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ मैं. वेट. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. वर्क डन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो इस चीज को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, y कैन बी रिटन एज k मल्टीप्लाइड विद x, वेयर k इज अ कांस्टेंट. लेटर ऑन जब हम ये डेरिवेशन करते हैं, इट कम्स आउट टू बी, ये जो k है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड. व्हेन यू आर वर्किंग विद द डेरिवेशन, आप काम कर रहे हो, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. तो यहाँ पे उन्होंने वो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 5 दी हुई है. तो आप 5 into x. मैम ये इक्वेशन बन गई मैम. अब इसमें हमने बस मैम नंबर्स डालने हैं. जैसे कांस्टेंट फोर्स मैम 5 है. 5 कांस्टेंट फोर्स की जगह पे हमने 5 लिख दिया. ये आपकी इक्वेशन बनी. यस मैम. x equals to 1. मैम डिस्टेंस ट्रेवल मैम वो 2 और 0 ले लेंगे. Right. They are asking you to draw the graph. ग्राफ को देख के आपको बताना है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो तो कितना वर्क डन होगा, और अगर डिस्टेंस 0 यूनिट्स हो तो कितना वर्क डन होगा. ऑल्दो दिस कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली. डिस्टेंस को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, राइट? यस मैम 10. तो x मैम फॉर 2 यूनिट्स एक बार 0. बट ग्राफ बनाने के लिए आपको 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना. वो टेबल ऑफ वैल्यूज से प्लॉट करना है और ग्राफ बनाना है. The part where you have to work with the graph, I think वो तो सभी को पता चल गया है. Tell me if this is clear how we have formed the equation. Yes, ma'am. Anyone who has a question here, how the equation is formed? Ma'am, can you please explain again? Okay, let me just write this down. I think that will be helpful.
Let's write this down. 120 3rd%. Shanpreet? Work done. This is given as directly proportional to the distance traveled. So let us represent the work done by y and the distance traveled as x. So what we have is y is directly proportional to x. ये simply मैंने variables की form में लिख दिया. आप जब इस proportion वाले ये proportional का symbol है. yes, this is the symbol representing proportion. Direct proportion का है ना उन्होंने. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आपको याद हो 8th स्टैंडर्ड में आपने चैप्टर किया था डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशंस वाला. Yes, मैम ma'am. इसका हमें ये साइंस में भी है. Ma'am, y is equals to kx. y equals to kx means वो सेम ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है. मे बी डबल हो रहा है, मे बी ट्रिपल हो रहा है, मे बी 1/4 हो रहा है, बट इट्स जस्ट गेटिंग मल्टीप्लाई. ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका उतने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. एंड दिस k जो मैंने ये कांस्टेंट यूज किया है यहाँ पे k, दिस Is इज अ equals to कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी Force फ्रॉम. applied. Excuse me, ma'am. यस, मैम हम k को मैम 1 भी ले सकते हैं मैम, क्योंकि x into 1 मैम x ही रहेगा. बेटा हमें नहीं पता ना हम क्या लेंगे. ये जब आप डेरिवेशन करते हो ना, ये जो k होता है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना बॉडी, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है क्योंकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद द फोर्स विल टेल यू हाउ मच वर्क इज डन. Okay, ma'am. ये भी आई थिंक आपने भी डेरिवेशन नहीं की, आप इन टर्म्स से Y equals फेमिलियर to हो. 5x. हम कर ली डेरिवेशन. Okay, k is the constant force which is applied on the body. ये हमें पता है. ये जो कांस्टेंट यहाँ पे अटैच होना है, प्रोपोर्शन वाला जो आपका रिलेशन है, this relation can be converted into an equation by using this constant. This constant actually is the constant force applied on the body. And क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपको k की वैल्यू क्या लेनी है, 5. तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैम y equals to Y 5. equals to 5x. Tell me if this is clear before we proceed. Anyone with questions? Yes, ma'am, it is clear. Ma'am, it means जिन्होंने हमको पहले कहा कि जितना हमने काम किया है उसके साथ ही प्रोपोर्शन में मींस कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और जो k की वैल्यू है k कांस्टेंट हमने कितनी फोर्स लगाई है बॉडी के ऊपर, That's right. और मींस y इक्वल टू x तो इक्वल ही हो गया, और जो हमने 5 है वो हमारी जो कांस्टेंट फोर्स है कितनी लगी है. Right. So ओके this मैम, is थैंक यू सो मच. the equation formed. अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? Table of values form करोगे, and you need to find out at least 3 solutions. So let's take 0, 1, 2. X को 0, 1, 2 ले लेते हैं. Y will be equal to 0. Ma'am, 0. then take x equals to 1. 5. Y will be 5. Complete the table alongside. X 10. equals to 2. Y comes out to be 10. यहाँ पे हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. Ma'am, 0, can we 5. take the negative value? Yes, you can take negative value. Excuse me, मैम, जैसे बुक में हमें मैम वैल्यूज दी हुई हैं 2 और मैम 0 यूज करनी है. मैम अगर नहीं दी हो तो मैम ऐसे हम कोई भी यूज कर सकते हैं वैल्यू. Or any value can be used. Try to use small numbers. Don't go for large numbers because graph plot करना है. अगर आप बड़ी वैल्यूज लोगे तो फिर ग्राफ को आपको उतना बड़ा या फिर स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना पड़ेगा. छोटी वैल्यू से इजीली हो जाएगा. मैम माइनस 10 हम ले सकते हैं. मैम Yes, अगर yes. हमने 1 सेंटीमीटर का ही लेना है तो हमें फिर स्केल ऊपर लिखना तो नहीं ना पड़ेगा. No. मैम In that अगर हम case. अगर 10 लेते हैं फिर हमें लिखना पड़ेगा ना. Yes, then you have to specify.
Ma'am, we cannot take -10 or we can take -10. You can take. I'm going to choose a scale here. I think it will be convenient because हमारी values जो हैं y की वो काफी increase हो रही हैं. So I am taking a scale on y-axis. X-axis, no change. Now represent the solutions you have obtained. Ma'am, One, first will be on origin only. right? The second one is 1, 5, Second will then 2, 1, comma. 5, 2, 10. So O is here. This will be A. And this will be, B. draw the line. Ma'am, a straight line is formed. That's it. This is what you have to do. Ma'am, now we have to check from 0 unit, so it will be origin. If we will check from 2 units, then it will be 10. X is representing the distance. अगर distance 0 है, तो 0 के corresponding आपको y क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. If x is 2, then corresponding to that, the value of y is 10. Ma'am, आपको ग्राफ से, I'm not sure because last year we did not do this. अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, इसमें से सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी. ग्राफ की हेल्प से अगर आपको वैल्यू रीड करनी हो, आई जस्ट आस्क यू, इफ x is 4, x is 4 means the distance traveled is 4. What is the work done from the graph? आपको अगर ग्राफ से बताना हो x की वैल्यू 4 हो तो y क्या होगा? Not by Ma'am, doing 50. calculation. Ma'am, 50. No, it Ma'am, will not be 50. 20. It will be 20. Ma'am, 20. How do we check this from the graph? Everyone pay Ma'am, attention. मैम Everyone- 4 जहाँ पे लाइन पे इंटरसेक्ट होता है, मैम जो That's स्ट्रेट right. लाइन हमने. Ma'am, 20 होएगा. You have to start from x equals to 4. अगर आपको ग्राफ से रीडिंग करनी है तो आपको जो वैल्यू दी हुई है वहां से स्टार्ट करो. You are only allowed to move either vertically, upwards or downwards, or horizontally across. आप diagonally नहीं मूव कर सकते. या आप ऐसे कॉलम में मूव कर सकते हो या आप ऐसे रो में मूव कर सकते हो. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे x equals to 4 से. ये रहा हमारा पॉइंट x equals to 4. हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे जहां पे हमारी वो लाइन बनी हुई है, रेड वाली जो लाइन बनी हुई है आपकी. अगर हम यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम लाइन को टच कर रहे हैं, इतना जहाँ ऊपर पे जाना है. intercept ठीक है, 20. इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल गया. उस पॉइंट से आप अपनी हॉरिजॉन्टली दूसरी तरफ जाना है, y एक्सिस की तरफ. यहाँ से हम गए ऊपर, अब हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट की तरफ. तो यहाँ पे आपको क्या रीडिंग मिली? मैम जैसे पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर है तो मैम से This is because no, this is because I have not used the graph sheet. I have just done it with like observation. मैंने inspection से ही mark किए हैं वो points. आप graph पे करोगे आपको exactly मैम 20, जैसे तो आपको exactly 20 मिलेगा. ठीक है, अगर वो कहते बताओ if the distance covered is 6 units, what will be the work done? तो 6 आपका यहाँ पे आ रहा है. हम 6 से जाएंगे ऊपर ग्राफ तक, 30. फिर उसके corresponding you will be moving towards 25. 30 आएगा. 30 आएगा. You can check it from the graph. This is just an example to help you understand that if you have to read the value with the help of the graph drawn, how do you do that? ठीक है, अगर आपको ग्राफ की हेल्प से आंसर देना है, this is how you do it without doing the calculation. Although ये इक्वेशन बहुत सिंपल थी, इसमें आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे. I will take this up again in one of the questions. एक बार कोई और क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम ये कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस करेंगे. From the graph, how to read the values. Other than that, anyone who has any doubt with the
equation formed or how we have drawn the graph? Anyone? So this is not to be marked here. I've just done this. Just erase it. Can we continue? Is anyone drawing the graph at the moment? Anyone? Ninth standard, beta, can we continue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number 7th, very simple. Two students of 9th class of a school, they contributed 100 rupees together towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. You have to write down a linear equation which satisfies this situation, and you have to take the contributions as X rupees and Y rupees. एक student का Ma'am, X plus contribution Y X, equals to 100. correct. X plus Y equals to 100. The total contribution of two students is equal to 100. You have to draw the graph so you can find out any three solutions and then plot it on the graph. This is one of the simplest questions. If you look at the real life problems given, question number 7. Don't forget to write down when you're representing the missing values as variables. ये जो beginning वाली statement होती है ना, let वाली, sometimes you miss that. So let contribution by Of Fatima. one is Yamini and the other is Fatima. Okay, Yamini, her contribution as X, contribution by Actually, Fatima Fatima. Y. as Y. Y. According to question, Total contributed. total contribution 100 is 100 rupees. This means X plus Y Plus equals Y to 100. equals So this is the equation form. Now we have to draw the graph, find out. 0, 1, 2. Do you think As that will X. 0, 1, 2 से values बहुत complicated आएंगी? Ma'am, no, we will take 50, 60, 40. Okay, let's take 50, 60, 40. If X is 50. Y will also be 50. दोनों equal Yes. contribution कर रहे हैं. Let X as 60. What will be the contribution of the other person? 40. 40 rupees. If the first person is contributing 40 rupees, 60. the other person is contributing 60 rupees. So Y comes out to be 60. Let's name these points. A as 50, 50. B as 60, 60, 40. 40. C as 40, 40, 60. 60. Now these values are in tens. Normal 1, 2, 3 nahi hai. Ma'am, can we take only 2, A and B? You can take a 2 here in this case, but I advise to take 3. Okay, for the graph, to represent these values, I think it will be better to pick a scale. Ma'am, of 10 units on both sides. Take scale of 10 units on each of the axes.
Represent the points. Point A, 50, 50. This will be here, point A. Point B, 60, 40. And point C is 40, 60. Okay. C point will be here. So there is a line passing through these 3 points. That is the graph of the equation we had formed. I hope by now it's clear to everyone how to plot the graph. इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में इवन, this is an important type. Real life problem, form equation, plot the graph. Done? ये मैम 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 2 marks मार्क्स में भी में। आ सकता है। 3 marks में they will simply ask you to make the equation, find the solutions. उसमें plotting नहीं पूछते, वो बोल देंगे इक्वेशन बनाओ, आपको सिचुएशन दे देंगे, स्टेटमेंट्स हम दे देंगे, they will ask you to form an equation. इक्वेशन बनाने के बाद कहेंगे इसके 2 या 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। समटाइम्स वो डायरेक्ट इक्वेशन, कैसे होगा सॉरी मैम 2 मार्क्स में? 2 marks में they could ask you to represent the problem as an equation, सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए बोल देंगे। मैम जैसे मैम ग्राफ में हम प्लॉट द पॉइंट्स, वो क्वेश्चन आया था। वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, वो चैप्टर 3 से रिलेटेड है, इसमें इक्वेशंस वाला ही काम आएगा आपको। ओके मैम। ठीक है, I hope everyone has done. I would like to discuss the next question before we leave the class. Last question. In countries like USA and Canada, the temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. You are all aware of this fact. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. अगर आपको temperature convert करना है from one unit to another, this is the relation used. Fahrenheit equal to 9/5 times temperature in Celsius plus 32. आपको ग्राफ बनाना है by taking Celsius for x-axis, तो ये C आपका x हो जाएगा, and Fahrenheit as y-axis, तो ये आपका y हो जाएगा. Your linear equation will look somewhat like this. And to find out or draw the graph, 5/2. It's sorry, 9/5. sorry, my mistake. I copied wrong. This is 9/5. I'm sorry. 9/5 plus x plus 32. अब आपको ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने के लिए if you want, you can simplify this equation. आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, फिर आप पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, और यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. अब आपका एप्टीट्यूड यहाँ पे यूज होगा. हम x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे यूज करें जिससे हमारा आंसर फ्रैक्शंस में ना आए. 5. यस, लेट्स टेक x एज 5. तो y की वैल्यू क्या बनेगी? Ma'am, 41. पॉइंट क्या बन गया आपका? 5,41. And 41. We need to find 3 such answers. What other value of Y x equals can to 10. x X equals equals to 10. x equals to 10. 9/5 multiplied by 10 plus 32. This comes out to be 50. And then the third value can be taken as x equals to 50. Then you can find out y. आपके 3 points आ जाएंगे, इसका ग्राफ आप बनाओगे. I'm leaving this work to you. This part I'm giving you as homework. I will continue from second part. हम second part से कल class में करें. ठीक है? Will you be able to do this on your own? बन जाएगा ग्राफ इसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. All right, all right. Okay, that will be all. We'll continue the work tomorrow. Thank you, ma'am.
God bless. Thank you, ma'am. Thank you.